वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को मिलने वाले पेंशन में सरकार के तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारियों के लिए समाज कल्याण विभाग के तरफ से क्या अपडेट दिया गया है, क्या नोटिफिकेशन दी गई है, आप सभी को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप वृद्ध हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं और आप भी अगर समाज कल्याण विभाग के तरफ से मिलने वाले पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए आज की खबर, आज का वीडियो, आज की जानकारी बेहद जरूरी है। या फिर आपके घर में अगर कोई पेंशनधारी हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि सभी जानकारी जो आज लेकर आए हैं वो सभी पेंशनधारियों के लिए बेहद अहम और जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। सरकार के द्वारा अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी पात्र लाभुकों को पेंशन योजना में जोड़ा जा रहा है। अभी भी समय है, 30 जुलाई 2026 तक का मौका है, पोर्टल खुला हुआ है। अगर आप पात्र हैं, अगर आपका उम्र 58 से ऊपर है या अगर विधवा महिला हैं या 45% से ऊपर दिव्यांग हैं और अगर अभी तक आप पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई हो रहा है और ऑफलाइन के माध्यम से भी अप्लाई हो रहा है नए पेंशनधारियों को जोड़ने के लिए। तो अभी तक अगर आपने पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। 30 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा। अब आते हैं मुख्य खबर की तरफ। पूरे जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ा अपडेट दिया गया है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को इस महीने 10 जुलाई को पेंशन की राशि भेजी गई। अब पेंशन की राशि जिनके खाते में आई उनके मन में चल रहा था कि पिछला 2-3 महीना का बकाया भी इस मंथ में सरकार के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा खाते में भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महज 1 महीने का ही पेंशन राशि 1100 रुपये खाते में भेजी गई और बहुत सारे यानी कि लाखों ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके खाते में पैसे आए नहीं। तो बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के तरफ से उनके लिए भी अपडेट है जिनके खाते में 1100 की राशि भेजी गई है और उनके लिए भी अपडेट दिया है, बिहार सरकार की तरफ से आया है जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। अगर आप पेंशनधारी हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना भगाए हुए देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि सभी पेंशनधारियों के लिए आज का अपडेट, आज का वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है। बिहार सरकार के तरफ से पेंशन बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है वो भी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि लाखों पेंशनधारी पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में जरूर चल रहा है कि पेंशन की राशि में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिस पे बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या नोटिफिकेशन दिया गया है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप पेंशनधारी हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी पेंशनधारियों के लिए आज हम जो अपडेट लाए हैं, आज जो खबर लाए हैं वो बेहद जरूरी खबर है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो आज का जो अपडेट है वो आपके लिए बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अब देखिए, पेंशन योजना का जो योजना है ये लागू किन पे होता है, सबसे पहले समझिएगा। यह अपडेट सामान्यतः उन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए है जो वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, विधवा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या दिव्यांग पेंशन का जो लाभ लेते हैं। संभाव जो बड़े बदलाव हैं वो क्या है, तो देखिए, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। कुछ जो है अभी मन में विचार चल रहा है, समाज कल्याण विभाग के जो अंदरूनी खेमे से जो खबर आई है
जिसमें पेंशन के बढ़ोतरी को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही है। अब क्या चर्चाएं चल रही है आपको आगे हम बताएंगे, कितनी राशि बढ़ सकती है वो भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, 1 जुलाई से अगस्त 2026 में पेंशनधारियों के लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वो सबसे पहले समझना जरूरी है। जिन लाभार्थियों का आधार बैंक खाता लिंक नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, समझिएगा। मोबाइल नंबर अपडेट रखने से बैंक एसएमएस और ओटीपी समय पर मिलेंगे, तो मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट रखने होंगे। जिनका बैंक खाता निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो गया है उन्हें पहले बैंक जाकर उसे सक्रिय करवाना होगा। ई केवाईसी अब क्यों जरूरी है? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से लगातार जो है नवंबर महीने से ही जो है अपडेट दिया जा रहा है कि जिनका भी ई केवाईसी बाकी है, नहीं हुआ है, जिनका कागजात नहीं जमा है, वो लोग जल्द से जल्द अपना ई केवाईसी करवा लें, अपना कागजात जमा करवा दें, नहीं तो पेंशन रुकेगा। संभवतः इसी वजह से जो है अप्रैल मई तक का अप्रैल क्या मतलब फरवरी मार्च अप्रैल तक का पेंशन जो है 3 महीने का पेंशन बहुत सारे खाताधारियों के खाते में नहीं आया था। तो जिसको लेकर के कहा गया है कि जो है ई केवाईसी पूरा नहीं होने पर अगली किस्त आपकी रोकी जाएगी। फिर से ई केवाईसी आधार केंद्र, सीएससी या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर के आप करवा सकते हैं, तो जल्द से जल्द जरूर करवा लीजिए। बैंक खाता में पैसा अगर नहीं आया आपका पेंशन का, तो आपको क्या करना चाहिए, तो पासबुक को एक बार अपडेट जरूर करवाइए, बैंक में डीपीटी एनपीसीआई का मैपिंग चेक करवाइए, आवेदन की स्थिति को जो है पोर्टल पर जरूर देखिए कि आखिर पेंशन क्यों नहीं आया है। ब्लॉक पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर के आप शिकायत दर्ज जरूर करवाइए। अब किन कारणों से नाम हट जाता है ये जान लीजिए। लाभार्थियों की मृत्यु होने पर, गलत दस्तावेज अपलोड करने पर, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, बैंक खाता में अगर आपका नाम का स्पेलिंग में या वर्ड्स में कोई अगर मिसमैच है तो भी आपका पैसा खाते में नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आय या पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होने पर, ठीक है, एक से अधिक पेंशन का योजना का लाभ लेने पर भी आपके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, नाम काट दिया जाएगा। सत्यापन में अनुपस्थित रहने पर, अगर आपका ई केवाईसी वगैरह नहीं हुआ है तो आप अगर वो नहीं करवाते हैं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। नया आवेदन कौन कर सकता है, तो जो पात्र वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको किसी तरह का कोई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र विधवा महिला जो हैं वो भी आवेदन कर सकती हैं, और जो पात्र दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको किसी तरह का कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है वो कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधार, बैंक खाता, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज को आपको जरूरत पड़ेगी। और भुगतान कैसे चेक कीजिएगा, तो बैंक पासबुक को अपडेट करवा करके, बैंक एसएमएस आपके फोन पर आता है उससे, संबंधित राज्य के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन करके भुगतान की स्थिति आप देख सकते हैं। पंचायत या प्रखंड कार्यालय से भी आप जानकारी ले सकते हैं अगर आपका भुगतान रुका है तो। पेंशन मिलने के बाद आपको क्या करना होगा, तो बैंक से निकासी की रसीद जो है जरूर लीजिए, मोबाइल नंबर बदलते ही तुरंत अपडेट करवाइए, बैंक खाता बंद न होने दीजिए, आधार में नाम, जन्म तिथि और बैंक विवरण जो है वो सही होना चाहिए, एक भी वर्ष गलत नहीं होना चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति का पेंशन दिलाने के नाम पर किसी को भी पैसा बिल्कुल नहीं दीजिए, केवल सरकारी पोर्टल या आधिकारिक कार्यालय से ही जानकारी लीजिए। अफवाहों या जो लोग गलत धारणाएं फैलाते हैं उनसे तो दूर ही रहिए। अब आपको बता दें कि पूरे बिहार में जो पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन बढ़ाने को लेकर के जो समाज कल्याण विभाग में चर्चाएं चल रही हैं, फिलहाल अभी जो है लगातार हमने कई एक वीडियो में जैसा अपडेट आया है समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से वैसा आपको हम लगातार अपने चैनल पर देते रहने का प्रयास किए हैं। और इस बार जो अपडेट दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। हालांकि अभी फिलहाल बिहार का फंड जो है वो क्राइसिस में चल रही है, बिहार सरकार के पास खजाने की कमी है, जिसके वजह से पेंशन को लेकर के लगातार जो है परेशानियां हो रही है बिहार सरकार के पास। अब जो है हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया था कि अब किसी भी हाल में
बिहार के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी को 10 तारीख को पेंशन भेज दी जाएगी। लेकिन तब पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर के जब चर्चा उनके सामने पहुंची तो जो है उनके तरफ से कुछ विशेष गतिविधि नहीं दी गई है। हालांकि समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार पेंशन की राशि बहुत जल्द बढ़ाई जाएगी और अनुमानन 3000 तक की राशि की जाने की संभावना है। और अब ऑफिशियल ढंग से कितना बढ़ेगा वो अनाउंसमेंट के बाद आपको जरूर हम बताएंगे। आपके लिए समाज कल्याण विभाग का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो हर जानकारी को लाने का प्रयास जरूर करते हैं। आप सभी को बता दें कि जिनका पेंशन नहीं आया है उन सभी का नाम जो है लिस्ट से हटा दिया गया है। हो सकता है कि अगर आपका पेंशन नहीं आया है तो आपका जो है ई-केवाईसी पूरा ना हो, जिसके वजह से आपको जो है पात्रता सूची से हटा दी गई है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड में नाम अलग अलग हो, स्पेलिंग गलत हो, वर्ड्स अलग हो, इस वजह से भी जो है आपके खाते में पैसे नहीं आए होंगे। तो आप जो है इस चीज को जांच कर लें और इसके लिए आसान प्रक्रिया है। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं तो आप स्वयं से भी जो है देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाकर। अगर आप नहीं उपयोग करते हैं इंटरनेट तो फिर आप जो है सीएससी सेंटर या किसी भी साइबर कैफे में जाकर के और आप समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट में लॉगिन करवा करके और अपना जांच सकते हैं कि क्या गड़बड़ी के कारण आपका पेंशन नहीं आया है। और ये आसान प्रक्रिया है। उसका जो समाज कल्याण विभाग का जो लिंक है हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यहाँ से भी सीधे आप जाकर के जो है समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर आप जांच कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन आ गया है तो आप जो है हर 3 महीने पर ई-केवाईसी अपडेट जरूर करवाते रहें, अपना लाइफ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर जो विधवा महिला है पति का जो है डेथ सर्टिफिकेट, और जो दिव्यांग है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ जो है हर 3 महीने पर ई-केवाईसी जरूर अपडेट करवा दें। अगर आप वृद्ध हैं, विधवा हैं या दिव्यांग है और पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर टाइप जरूर कीजिए, लिखिए जरूर। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।